बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम शेबुर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक औरत आई और उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे शौहर जैसा नेक आदमी शायद दुनिया में कोई नहीं। वो दिन भर रोज़ा रखते हैं और रात भर नमाज पढ़ते हैं। ये कहकर वो खामोश हो गई। हज़रत उमर इसकी बात का मंशा पूरी तरह समझ ना पाए और फरमाया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे और तुम्हारी मग़फ़िरत करे। नेक औरतें अपने शौहरों की ऐसी ही तारीफ करती हैं। औरत ने जुमला सुना, कुछ देर झिझकी रुकी और फिर वापस जाने के लिए खड़ी हो गई। काब बिन सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने औरत को वापस जाते देखा तो हज़रत उमर से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप उसकी बात नहीं समझे। वो अपने शौहर की तारीफ नहीं, शिकायत करने आई थी। उसका शौहर जोश इबादत में ज़ौजियत के पूरे हकूक अदा नहीं करता। अच्छा ये बात है। हज़रत उमर ने फरमाया, बुलाओ उसे। वो फिर औरत वापस आई। उसे दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वाकई हज़रत काब बिन सवार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख्याल सही था। हज़रत उमर ने इनसे फरमाया कि अब तुम ही इसका फैसला करो। ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी मौजूदगी में मैं कैसे फैसला करूं? हज़रत काब ने कहा, हाँ, तुमने ही इसकी शिकायत को समझा, तुम ही इसका अज़ाला करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। इस पर हज़रत काब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने एक मर्द को ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतों से निकाह की इजाज़त दी है। अगर कोई शख्स इस इजाज़त पर अमल करते हुए 4 शादियाँ करे तो भी हर बीवी के हिस्से में 4 में से एक दिन रात आते हैं। इससे मालूम हुआ कि हर चौथा दिन रात एक बीवी का हक है। लिहाजा आप फैसला दीजिए कि इस औरत का शौहर 3 दिन 3 रात इबादत करे, लेकिन चौथा दिन लाजमन उसे अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहिए। ये फैसला सुनकर हज़रत उमर बेचैन हो गए और फरमाया, ये फैसला तुम्हारी पहली फहम और फरासत से भी ज़्यादा अजब है। उसके बाद हज़रत उमर ने हज़रत काब को बसरा का काजी बना दिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी कबीले का सरदार अपने घोड़े पर सवार तन्हा सहरा में जा रहा था। सफ़र के दौरान उसने देखा कि एक शख्स रेत में धंसा पड़ा हुआ है। सरदार ने घोड़ा रोका, नीचे उतरा, इस शख्स के जिस्म पर से रेत हटाई तो देखा कि वो जो कोई भी था बेहोश हो चुका था। सरदार ने उसे हिलाया झुलाया तो वो नीमो आंखों के साथ पानी पानी पुकारते हुए कहने लगा, प्यास से मेरा हलक और मेरी जुबान किसी सूखे हुए चमड़े की तरह अकड़ चुकी है। अगर पानी ना पिया तो मर जाऊंगा। सरदार ने सोचा कि वाज़े क़ता से अजनबी दिखाई देने वाला शख्स जो इर्द गिर्द की किसी भी कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, पता नहीं कब से यहाँ बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। उसने जल्दी से घोड़े की ज़ेन के साथ लटकी हुई छागल उतारी और इस अजनबी के होंठों से लगाकर इसकी प्यास बुझाने लगा। अजनबी ने खूब सैर होकर पानी पिया, सरदार का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, ए रहमदिल शख्स, मेरा घोड़ा शायद कहीं भाग गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझ पर मजीद एहसान करते हुए अपने साथ बिठाकर किसी करीबी जगह ले जाओ जहां मैं अपनी सवारी का बंदोबस्त कर सकूं? सरदार ने खुशदिली से कहा, हाँ, क्यों नहीं। सरदार घोड़े पर सवार होकर इस अजनबी से कहने लगा, आ जाओ, मेरे पीछे बैठ जाओ। अजनबी मामुश्किल ज़मीन से उठा, घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, मगर हर बार नकाहत के बाइस गिर जाता। वो सरदार से कहने लगा, इस संगदिल सहरा ने मेरे जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली है। बराए करम, कैसा हो सकता है कि आप उतरे और घोड़े पर सवार होने में मेरी मदद करें? सरदार बाखुशी उतर कर इस अजनबी को घोड़े पर बैठाने में मदद करने लगा। अजनबी जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, उसने एक जोरदार लात सरदार की पीठ पर रसीद की और घोड़े को गिर लगाकर भाग ले गया। सरदार ने पीछे से आवाजें दी तो इस अजनबी शख्स ने रुक कर कहा, शायद तुम खजालत महसूस कर रहे हो। एक अजनबी के हाथों धोखा कैसे खा गया? सुनो, मैं एक राहजन हूँ और लुटेरे से रहम की भीख मांगना बेकार है, इसलिए चीखने चिल्लाने से कोई हासिल नहीं होगा। सरदार ने जवाब दिया कि मैं एक कबीले का सरदार हूँ और भीख मांगना या रहम की दरख्वास्त करना एक सरदार की शान के खिलाफ है। मैं फ़कत ये कहना चाहता हूँ कि बात मेरी शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि जब तुम किसी मंडी में इस घोड़े को फ़रोख्त करने जाओ तो इस नायाब नस्ल के घोड़े के मुतालिब लोग ज़रूर पूछेंगे, तो इन्हें मेरा बताना कि फ़ला कबीले के फ़ला सरदार ने मुझे तोहफ़तन दिया था। किसी भी महफिल में सहरा में लाचार और बेयारो मददगार शख्स का रूप धार कर हासिल करने के बहाने लूटने का किस्सा मत सुनाना, वरना लोग बेरहम सहराओं में मदद के तलबगार अजनबियों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। एक मरतबा मखतूब जहानिया मुजफ्फरगढ़ से गुजर रहे थे कि आपने लोगों से फरमाया, कौन है जो मुझे दूध पिलाए और अपनी भैंस मरवाए? चुनाचे किसी ने भी हामी न भरी, लेकिन एक जमींदार मियाँ दाऊद नामी दौड़ता हुआ आपकी खदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हजरत, मैं दूध पेश करूँगा। ये सुनकर आपने फरमाया,
मियाँ सोच लो भैंस मर जाएगी। उसने अर्ज़ की, हुजूर ये भैंस तो क्या जान तलब करे तो जान हाजिर है। आपने फरमाया, अच्छा दूध ले आओ। मियाँ दाऊद फ़ौरन घर से गिलास में दूध ले आए और कहा कि भैंस मरने लगे तो ज़िबा कर लेना। चुनांचे हज़रत ने गिलास को मुंह से लगाया ही था कि इधर भैंस के गले पर छुरी फिर गई। इस वाक़ये को 5 साल गुजर गए। मियाँ दाऊद की एक छोटी सी भैंस की बच्ची थी और इसकी परवरिश करते रहे, यहाँ तक कि उसने आगे फिर एक बच्ची जन्म दी और मियाँ दाऊद के घर में दूध की नहर और खुशी की लहर आ गई। लेकिन मखदूम जहानिया फिर पहुंच गए और पहले वाला सवाल किया। मियाँ दाऊद फिर दूध लेकर हाजिर हुए। आपने दूध पिया। इधर पहले की तरह भैंस के गले में छुरी फिर गई और इसके आगे एक माँ की बच्ची रह गई। आप तशरीफ ले गए। मियाँ दाऊद इस बच्ची की परवरिश करना शुरू कर दी, यहाँ तक इसने एक बच्ची दी और फिर मखदूम पहुंच गए। इस तरह ये वाक़या 4 दफ़ा पेश आया। चौथी मरतबा मखदूम ने दूध पिया, भैंस ज़बा हो गई, मगर इस दफ़ा हजरत गए नहीं बल्कि खड़े रहे, कभी मियाँ दाऊद की तरफ और कभी ज़िबा होने वाली भैंस की तरफ देखते रहे। फिर फरमाया, मियाँ दाऊद मेरे पीछे आओ। अब हजरत मखदूम आगे और मियाँ दाऊद पीछे चल रहे थे। चलते चलते दोनों एक दरिया के किनारे पहुंच गए। आपने वजू फरमाया और नमाज अदा की। फिर मियाँ दाऊद से फरमाया, तुम्हारी भैंस का क्या नाम था? उसने अर्ज़ की, मेरी भैंस का नाम सोहनी था। हजरत ने फरमाया, बेहतर। अब जिस तरफ पानी का बहाव है उसी तरफ तुम सोहनी सोहनी पुकारते जाओ, मगर पीछे मुड़ के ना देखना। मियाँ दाऊद ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ दूर जाकर उन्होंने मुड़कर पीछे देखा। क्या देखते हैं कि बहुत सी भैंस उसके पीछे आ रही है। हजरत मखदूम ने दूरी से फरमाया, मियाँ दाऊद तुमने ये क्या किया? अगर तुम इस तरह चले जाते और मुड़ कर ना देखते तो हर तरफ भैंसें ही भैंसें नजर आती। उसने अर्ज़ की, हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, इन्हें कैसे संभालता, इनका चारा कहाँ से लाता? आपने फरमाया, हर चीज़ का राज़िक अल्लाह ताला है, तुम इनके लिए जो भी घास ला सकोगे वही पूरा हो जाएगी। आप दुआ करके चले गए। मियाँ दाऊद ने एक नौकर रख लिया जो भैंसों की देखभाल करता। खुद मियाँ दाऊद सर पर दूध का मटका उठाता और कई मील दूर ऊँट शरीफ में जाकर हजरत मखदूम जहानिया के लंगर में शामिल करता। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन हजरत मखदूम घर से बाहर तशरीफ फरमा थे कि मियाँ दाऊद सर पर मटका उठाए सामने से गुजरा। हजरत मखदूम ने मुलाजिम भेजकर मियाँ दाऊद को पास बुलाया। उसने सर से मटका उतार कर एक तरफ रखा और बड़े एहतराम से कदबोस हुआ। आपने इसे गले लगाया और दुआ देते हुए फरमाया, भाई दाऊद आपने बहुत मेहनत की है, अपना दाया हाथ बढ़ाओ ताकि तुझे पिराने कराम से मिला दूँ। मियाँ दाऊद हजरत के दस्त पर बेत होकर सिलसिला सहरो रीदिया में दाखिल हुआ और शेख की तवज्जो से थोड़े ही अरसे में कमाल दर्जा तक पहुँच गया। यहाँ तक कि एक मरतबा हजरत मखदूम ने फरमाया, हम भी पीर जहानिया हैं, तुम भी पीर जहानिया हो। चुनाचा मियाँ दाऊद आपकी नज़र करम से पीर जहानिया के लक़ब से मशहूर गुजरे, जिनका मिर्ज़ा मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर जाते हुए 3 मील के फासले पर अड्डा पीर जहानिया से मगरबी तरफ दीनपुर में वाक़ है। शिफा के लिए ज़्यादातर आपकी दरवाज़े की खाक बड़ी मशहूर है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।